महिलाओं पर अत्याचार की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कभी झांसी युग में और कभी किसी युग में। मतलब महिलाओं पर जो अत्याचार होते आ रहे हैं उसके बारे में तो क्या ही कहना। पर आज मैं आपके सामने जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एकदम दर्दनाक वाली कहानी है, ऐसे दिल दहलाने वाली कहानी है। आपने शायद बहुत से लोग जानते भी हों इस कहानी के बारे में और बहुत से नहीं भी जानते हो। तो आज इस कहानी को सुन के आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाने हैं, इतनी दर्दनाक कहानी है। ये कहानी है एक ब्रेस्ट टैक्स को लेकर। ब्रेस्ट टैक्स, ये क्या होता है ब्रेस्ट टैक्स? ये कहानी शुरू होती है केरला के त्रावणकोर जिले से, जहाँ पर दलित महिलाओं को ब्रेस्ट एरिया को ढकने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। और ऐसा ही नहीं था ये एक आध गांव में होता था, वहाँ के काफ़ी सारे गांव ऐसे थे केरल के जहाँ पर दलित महिलाएं, जितनी भी नीची जाति की महिलाएं थी, उन्हें अपना ब्रेस्ट एरिया ढकने का अधिकार नहीं था। अपने घर में वो कैसे रहती है डजेंट मैटर, बट स्पेशली जब वो पब्लिक प्लेस में जाती थी तो उन्हें उघाड़ कर जाना पड़ता था अपना ब्रेस्ट एरिया। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसका उन्हें टैक्स देना होता था, ब्रेस्ट टैक्स जिसे कहा जाता। ब्रेस्ट टैक्स क्या होता है? उनके ब्रेस्ट के वजन का दुगना देना होता था उन्हें, ये था उनका ब्रेस्ट टैक्स। और जो ऐसा ना करे उसे सजा सुनाई जाती थी। अब क्योंकि काम करना है महिलाओं को, दलित हैं तो काम भी करती है, मजदूरी भी करती हैं, तो वो जितना भी कमाती थी ना दिन भर में वो टैक्स में चला जाता, बस खाने को थोड़ा बहुत ही बच पाता था उनके पास। उसी गांव में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए गांव वालों ने उसका नाम नागोली रख दिया। ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो नागोली बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी भी इच्छा थी कि वो बाकी महिलाओं की तरह बाहर ढक के रहे, घूमे फिरे। लेकिन उसको भी ब्रेस्ट ना ढकने का आदेश था, क्योंकि वो भी दलित परिवार से थी तो वो ब्रेस्ट नहीं ढक सकती थी। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने जो ठाना था कि मेरे को ऐसे जीना तो मैं ऐसे ही जूंगी, इसलिए वो कहीं भी आती जाती, बाजार घूमती, जो भी करती, वो अपने ब्रेस्ट एरिया को ढक के जाती थी। टाइम पे राजा के सैनिक वहाँ पे घूमते रहते थे, उनकी महीने 2 महीने उसने ऐसे ही गुजार दिए। अपने उच्च जाति के लोग थे, उन्हें इस चीज़ से चिढ़ होने लगी। उन्होंने राजा से जाके शिकायत की कि उस तरीके अगर वो ऐसे घूमेगी तो हमारी महिलाओं में और उस महिला में क्या फ़र्क रह जाएगा। यानी कि उच्च जाति की महिलाएं और निम्न जाति की महिला में अंतर होना जरूरी है, इसलिए उसे सजा दी जाए। अब राजा ने क्या किया कि अपने सैनिकों को भेजा नागोली के घर कि उससे ब्रेस्ट टैक्स लिया जाए। नागोली ने तो अपना मन बना लिया था कि वो इसके खिलाफ लड़ेगी, विरोध करेगी इस टैक्स का, और इसका समर्थन उसके पति ने किया। नागोली शादीशुदा थी, उसके पति ने उसका पूरा समर्थन किया इस विद्रोह में। जब राजा के सैनिक उसके घर पे जा पहुंचे, नागोली ने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद नागोली ने कुछ देर सोचा, फिर वो अंदर गई। उस टाइम पे एक और परंपरा थी कि जो टैक्स दिया जाता था वो केले के पत्ते पर दिया जाता था रखकर। नागोली अंदर गई। सैनिकों ने सोचा कि अब ये फाइनली ब्रेस्ट टैक्स लेकर आएगी। नागोली ने जो किया ना, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकती है। नागोली अंदर गई और अपने दोनों ब्रेस्ट को काट कर उसने केले के पत्ते पर राजा के सैनिकों के आगे रख दिया। नागोली इस तरह खून में लथपथ होगी कि उसकी कुछ ही देर में मौत होगी, वो मर गई। अब इस बात से जो नागोली के कबीले वाले थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। राजा डर गए कहीं ये विद्रोह ज़्यादा ना फैल जाए। जब नागोली के शरीर को जलाया जा रहा था तो उस वक्त उसका पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी चिता में, जलती चिता में अपने आप को जला दिया। उस वक्त ये पुरुष की पहली सती प्रथा थी। राजा ने ये सब देखकर इन जाति में कहीं विद्रोह की भावना ना आ जाए, तो राजा ने सोचा क्यों नहीं ये टैक्स ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए उस जाति के लिए ब्रेस्ट टैक्स खत्म कर दिया गया। यानी कि आप ये मान सकते हो कि कोई भी सुधार कुर्बानी जरूर मांगता है। नागोली की मौत तो जरूर होगी, लेकिन उसके कबीले वालों के लिए, उसकी जाति वालों के लिए ये एक वरदान सिद्ध होगी। अब वहाँ की औरतें अपने ब्रेस्ट एरिया को ढक के रह सकती थी। लेकिन अब उसी हिस्से में, उसी गांव में जो उसका घर है, एज अ टूरिस्ट लोग देखने आते हैं। और नागोली की वहाँ पर एक मूर्ति भी है। युग में किसी ना किसी को ना परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाके सुधार आते हैं। पहले टाइम पे लोग
उस टाइम पे जो उच्च कुल के लोग थे वो ना ढकने पर जोर देते थे निम्न जाति के लोगों को, और आज का समाज ऐसा है कि जो पूरा ढकने पर जोर देता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को हर टाइम में, हर समाज में, हर स्थिति में दबाने की कोशिश की जाती है। पर इसका इलाज हो सकता है कि हम इसका विरोध करें। जो चीज़ें गलत है उसका विरोध करना ही पड़ता है। हर नई चीज़ कुर्बानी मांगती है। ये थी नागोली की कहानी। सच में ये बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। उसने अपना जीवन गंवा के अपने कबीले वालों के लिए, अपने एक समाज के लिए एक सुधार कार्य किया था। इस अमेजिंग कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।